अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे डेप्रिसिएशन का। आइकम पार्ट 2 के बच्चों के लिए और बीकम पार्ट 1 के बच्चों के लिए भी है। क्वेश्चन पढ़ते हैं हम पहले क्वेश्चन हल करने से। क्वेश्चन में बता रहा है ऑन 1 जुलाई 2013 बशार परचेज्ड मशीनरी फॉर 60,000 rupees. Depreciation is to be provided for at 10% on straight line method each year. On 31 October 2015 machinery was sold for 24,000 as they became useless. On the same date he purchased a new machinery for 20,000. Prepare machinery account from 2013 to 2016. Accounts are closed on 31 December every year. सबसे पहले बता रहा है कि 1 जुलाई 2013 को बशारत ने मशीनरी परचेज की है 60,000 की, और जो डेप्रिसिएशन है वो 10% के रेट से आप लेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड को यूज़ करते हुए। स्ट्रेट लाइन मेथड वो मेथड होता है कि जब आप एक साल जो है ना पहले साल जब डेप्रिसिएशन ले लेते हैं, फिर वही जितने साल की उसने पूछी हो 3 साल 4 साल 5 साल फिर वही सेम चलती जाती है। 29 अक्टूबर 2015 अक्टूबर के आखिरी तारीख को 31 अक्टूबर को 2015 में जाकर हमने 2013 में ख़रीदी, 13 को यूज़ किया, 14 को यूज़ किया और 15 को जाकर हमने अक्टूबर में 10वें महीने में हमने सेल कर दी 24,000 की। वो हम वर्किंग करेंगे तो पता चलेगा कितने की मशीन हमारे पास बच गई थी और कितने और 24,000 की हमने सेल किया, हमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ वो हम मालूम करेंगे क्वेश्चन हल करते वक्त। ऑन द सेम डेट और उसी डेट को ही परचेज ए न्यू मशीनरी, और हमने एक न्यू मशीनरी जो है वो परचेज की थी 20,000 की बशारत ने। प्रीपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 2013 to 2016, 13 14 15 16 4 साल की हमने जो है ना वो मालूम करनी है। अब जो है ना बता रहे कि 1 जुलाई यहाँ 1 जनवरी नहीं है, यानी कि 1 जुलाई छठे महीने को हमने जो है ना वो परचेज की है मशीनरी। तो यहाँ पर पूरे साल की नहीं होगी, पहले 2013 में पूरे साल की नहीं डेप्रिसिएशन लेंगे बल्कि हम 6 माह की लेंगे। और क्योंकि यहाँ पर 6 माह की है इसलिए फिर पहले साल जो हम डेप्रिसिएशन लेंगे 10% वो कम आएगी, और 2014 में जो है ना वो फिर हमें दोबारा लेनी पड़ेगी। चलिए क्वेश्चन हल करते हैं, तो बताते हैं आपको 7 पॉइंट। फर्स्ट जनवरी 2013 मशीनरी अकाउंट है, मशीनरी जो थी वो हमारे पास थी 60,000 की, और 31 दिसंबर 2013 में जो डेप्रिसिएशन है वो 10% है। हम यहाँ पर वर्किंग करते हैं, आप अलग से भी वर्किंग कर सकते हैं, लेकिन इधर मैं क्वेश्चन भी हल करता हूँ अक्सर। 10/100 मल्टीप्लाई, क्योंकि हमने जो उसने बताया था कि अपने 1 जुलाई 2013 को ख़रीदी है, 1 जनवरी को नहीं ख़रीदी, इसलिए फिर हम जितने माह हम यूज़ करते हैं ना हमने उतने माह की डेप्रिसिएशन लेनी होती है। पहले जब 1 जनवरी को ख़रीदते हैं ना तो फिर 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक 12 महीने बनते हैं, लेकिन यहाँ पर 1 जुलाई से लेकर
फर्स्ट जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक 6 महीने बनते हैं, ठीक है। तो हमने सिर्फ उतने ही महीने की डेप्रिसिएशन लेनी है जितने महीने हमने यूज़ की है मशीनरी, हमारे पास इस्तेमाल हुई है, हमने उस वक्त से लेकर फिर आगे जितने साल हमने यूज़ करनी है उसकी डेप्रिसिएशन निकालेंगे। तो फिर 6 माह बनते हैं तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 6, और क्यों 12 मंथ होते हैं तो इसलिए 12 से कर देंगे डिवाइड। तो ये हो जाएगा 60,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाय 12। 3,000 हमारे पास जो है वो डेप्रिसिएशन आ जाएगी 6 माह की। हम बैलेंस करेंगे 60,000 बैलेंस कैरेज डाउन। 60,000 में से जब 3,000 निकलेगा तो हमारे पास बच जाएगा 57,000। ये हमारे पास जो बैलेंस आ चुका है 2013 के लास्ट में, यानी कि हम 2006 माह हमने यूज़ करके बाद में डेप्रिसिएशन जब लेस की तो उसकी जो वैल्यू मशीन की बच चुकी है वो है 57,000। या अगले साल जो है 1 जनवरी यहाँ पर 1 जुलाई लिखना है आपने, यहाँ पर डेट का भी ख्याल रखना है। 1 जुलाई, यहाँ पर 1 जनवरी आ जाएगा 2014 को। जो वैसे बढ़ चुका था 2013 के आखिर में वो आगे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि 2014 में अब मशीनरी की वैल्यू 60,000 नहीं रहेगी बल्कि 57,000 रह चुकी है। बैलेंस ब्रॉड डाउन 57,000। 31 दिसंबर 2014 में जो है ना वो डेप्रिसिएशन होगी 10%, 60,000 पर लेंगे हम, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है इसलिए हम ओरिजिनल कॉस्ट पर ही डेप्रिसिएशन लेते हैं। पिछले क्वेश्चंस में क्या होता था, एक तो पहले में भी ऐसा समझाया मैंने। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि जैसे कि 11 में कि हमने पहले जो अमाउंट थी पहले साल जो हमने डेप्रिसिएशन ली थी, हम आइंदा साल जितने भी साल हमने निकाले थे 3 साल की 4 साल की, हम वही यूज़ करते आए थे। लेकिन यहाँ पर भी वही तरीक़ेकार है, लेकिन क्योंकि 6 माह की थी डेप्रिसिएशन इसलिए कम ली गई है। हम अब दूसरे साल जो है वो पूरे साल 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक इस्तेमाल हुई मशीनरी हमारे पास, तो हम पूरे साल की डेप्रिसिएशन लेंगे तो ओरिजिनल कास्ट पर लेंगे 60,000 पर, ना के 57,000 पर, ठीक है। जब स्ट्रेट लाइन मेथड हो ओरिजिनल कास्ट मेथड हो तो हम ओरिजिनल कास्ट पर ही हम डेप्रिसिएशन लेते हैं। अगर तो यहाँ पर 12 माह की होती ना डेप्रिसिएशन फिर हमें दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन क्योंकि यहाँ पर 6 माह की डेप्रिसिएशन नहीं है इसलिए हमें दोबारा डेप्रिसिएशन निकालने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर 60,000 मल्टीप्लाई 10/100 ये आ जाएगी 6,000। ये हमारे पास आ गई 2014 की डेप्रिसिएशन। अब हम बैलेंस करेंगे 57,000 तो हमारे पास आ जाएगा 51,000। बैलेंस कैरेज डाउन। अब 1 जनवरी 2015 में आ जाएगा बैलेंस
brought down 51,000 31 दिसंबर 2015 डेप्रिसिएशन आ गई। अब 2015 में उसने हमें स्टेटमेंट भी कुछ दी थी क्वेश्चन में, वो पहले देखेंगे। ऑन 31 अक्टूबर 2015 मशीनरी वाज सोल्ड कि 2015 में हमने अक्टूबर तक मशीनरी यूज़ की, उसके बाद हमने सेल कर दी 24,000 में। इसलिए हम पहले इसको देखेंगे, क्यों जैसा कि हमने देखना होता है कि हमने कितने माह यूज़ किया। मेन चीज़ ये होती है कि हमने किसी मशीनरी को, किसी फर्नीचर को, किसी भी चीज़ जो दी हुई है क्वेश्चन में, जिसके उसने कहा कि डेप्रिसिएशन निकालो, हमने वो देखना था कि हमने किस साल में कितने महीने यूज़ किए है। जैसा कि 2013 में हमने 6 माह यूज़ की, 2014 में हमने पूरा साल यूज़ की, 2015 में आकर हमने जबकि 31 अक्टूबर को सेल कर दी, तो जनवरी से लेकर अक्टूबर तक 10 माह बनते हैं। इसका मतलब हमने पहले 10 माह की डेप्रिसिएशन निकालनी है, उसको लेस करके फिर देखना है कि हमारे पास कितनी वैल्यू बच जाती है। तो पहले हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं, इसके लिए हम अलग से वर्किंग करते हैं। जैसा कि हमारे पास जो है ना 1 जनवरी से लेकर 1 जनवरी को 2015 को जो है ना हमारे पास मशीनरी की जो वैल्यू है वह 51,000। मैं यहाँ पर से सिंपल अमाउंट लेकर वर्किंग करने लगा हूँ, लेकिन जब आपने वर्किंग करनी है तो आपने बाकायदा स्टेटमेंट लिखनी है, फिर आगे अमाउंट लिखनी है, फिर स्टेटमेंट लिखनी है कि क्या हुआ कि 1 जनवरी 2015 को जो मशीनरी की वैल्यू है वो इतनी है, उसके बाद जो डेप्रिसिएशन है वो इतनी है, ऐसे। लेकिन मैं आपको सिंपल समझाकर सिंपल अमाउंट में लेस करके बता देने लगा हूँ। अब जो है ना वो डेप्रिसिएशन आएगी 10 मंथ की, वो आ जाएगी। चलो वर्किंग यहाँ पर कर देता हूँ मैं साथ। 51,000 multiply 100 over 10 multiply 10 over 12, तो ये हमारे पास आ जाएगी 51,000 मल्टीप्लाई 10 ओवर 100 मल्टीप्लाई 10 ओवर 12, 51,000 मल्टीप्लाई 10 ओवर 100 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 12। ओ सॉरी, यहाँ पर 51,000 पर हम डेप्रिसिएशन नहीं लेंगे, बल्कि क्योंकि मेथड जो है स्ट्रेट लाइन मेथड है, इसलिए 60,000 पर ही ली जाएगी, ओरिजिनल कॉस्ट पर ही। वो आ जाएगा हमारे पास 5,000 जो कि डेप्रिसिएशन ऐसे हमने लेस करनी है 51,000 से, तो ये आ जाएगा 46,000। अब जो है कि ये जो वर्थ वैल्यू है ना मशीनरी की, ये हमारे पास 2015 में अक्टूबर के बाद 10 माह जब हमने यूज़ कर ली, उसकी डेप्रिसिएशन लेस कर ली, क्योंकि वो हमारे पास उस वक्त हमारी मशीनरी हमारे पास थी, इसलिए हमने इस्तेमाल की। तो हमने 10 माह की डेप्रिसिएशन लेस करके जो एक्चुअल वैल्यू बच चुकी है वो है 46,000। जब हमने मशीनरी को सेल करना था उस वक्त हमने देखा कि हमारे पास जो मशीनरी हम सेल करने लगे हैं उसकी वर्थ कितनी रह चुकी है, वो है 46,000। अब देखना ये है कि हमने सेल कितने की है। हम सेल करने के बाद हमारे पास कैश आई, वो जो जितने की हम सेल की थी उसका मतलब हमने वो कैश लिया था किसी दूसरे से,
सेल की हमने 24,000 की, क्वेश्चन में बता रहा है उसमें। जब 24,000 की सेल की तो हमारे पास देखना कि हमने जो हमारे पास वैल्यू बच चुकी थी उससे ज़्यादा में सेल की है या कम में, क्योंकि यहाँ पर 24,000 है इसलिए हमने कम सेल की है। जो एक्चुअल उसकी वैल्यू थी हमने उस पर सेल नहीं किया, ना उससे ज़्यादा किया, बल्कि हमने उससे कम पर सेल की है। तो ये 22,000 बच चुका है। ये जो अमाउंट आ चुकी है, क्योंकि हमारी वैल्यू थी मशीनरी की 46,000, लेकिन 24,000 की हमने सेल की, तो इसका मतलब है 22,000 जो है वो हमें लॉस हुआ है। यहाँ पर भी डाउट है, यकीन करता हूँ अगर समझ आ चुकी होगी। अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मैसेज से। जैसे कि हम देखते हैं, हम यहाँ पर करते हैं डेबिशन, तो यहाँ पर फिर आ जाएगी 2015 में 5,000। उसके बाद जो हमारे पास कैश आ चुका है वो है 24,000, और जो हमें लॉस हुआ है वो है 22,000। कुछ तो अलग से करते हैं कि इसकी एंट्री सिर्फ अलग कर लेते हैं, लेकिन जो कि हम यहाँ पर इकट्ठी करेंगे 2000 जो हमने मशीन इसी अक्टूबर को जब हमने सेल की तो सेम ही हमने परचेज भी की थी वो मशीनरी। 31 अक्टूबर 2015 को जो हमने न्यू मशीनरी की है बाय, वो देखेंगे वो 20,000 की। 31 दिसंबर तक जितनी यूज हुई है डेप्रिसिएशन आ जाएगी 20,000 पर मल्टीप्लाई 100। रेट वही रहेगा, उसने चेंज नहीं किया। और 2 मंथ जो अक्टूबर के बाद हमने जब यूज इस्तेमाल की वो मशीनरी परचेज करके 2 माह यूज़ की दिसंबर तक, तो 2 माह के हम निकालेंगे। तो ये आ जाएगा 3 3 3 3 ठीक है, एक 3 लेंगे हम। अब हम बैलेंस करते हैं। इनको टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 71,000। अब आपने 71,000 में से ये, क्योंकि हमने दोनों मशीनरी के अमाउंट को कलेक्ट कर लिया है, इसलिए हम दूसरी मशीन की डेप्रिसिएशन को लेस करेंगे, दूसरी मशीन की पहली मशीन की डेप्रिसिएशन को लेस करेंगे। उसके बाद जो है ना वो हम फिर देखने कितना आंसर आता है हमारे पास। और हम 24,000 को भी लेस करेंगे, क्योंकि हमने ये कीमत जो है वसूल कर चुके हैं, लेकिन जो हमने ये लॉस लिखा है ना ये लेस नहीं करते, क्योंकि ये हमने लेस करके ही हमने जो है ना फाइंड किया है। इसलिए यहाँ इसे बाद में लिखें, यहाँ पर आप पहले भी लिख सकते हैं, आपको पता होना चाहिए इसे। बस हमने जब वर्किंग करके निकाली, इसे लेस नहीं करना है इस अमाउंट से, क्योंकि ये पहले ही लेस हुआ है।
सॉरी आपने जब तो अलग से करना ना, दोनों इसको अलग, इसकी अलग एंट्री करनी है, इसकी अलग एंट्री करनी है, फिर आपने सिर्फ डेप्रिसिएशन इन तीनों चीज़ों को लेस करना है, लेकिन इसको लेस नहीं करना। लेकिन जब आपने कलेक्ट करके जो है ना वो बैलेंस निकालने लगे हैं ना, तो फिर टोटली जितनी भी अमाउंट्स होंगी उन सब को लेस करना होगा आपने। तो ये हमारे पास आ जाता है बैलेंस कैरिज डाउन 19,666.7। अब ये जो है ना ये बैलेंस जो है ना वो शिफ्ट हो जाएगा आगे से जाकर 1 जनवरी 2016 को बैलेंस होगा ब्रॉड डाउन 31 दिसंबर तक जो डेप्रिसिएशन आएगी इसके ऊपर, क्योंकि यहाँ स्ट्रेट लाइन मेथड है तो फिक्स ही रहेगी वो वाली। सॉरी यहाँ पर डेप्रिसिएशन होगा जैसा कि हम जब डेप्रिसिएशन लेते थे ना तो हम फिक्स अमाउंट पर जाते थे। जो फिक्स अमाउंट हमारी पहले साल में थी 60,000, क्योंकि अब ये मशीनरी जो है 2015 में आकर सेल हो चुकी है। अब हमारे पास जो मशीनरी है वो 20,000 की है, तो इसलिए अब डेप्रिसिएशन जो है वो जो फिक्स अमाउंट पर ओरिजिनल कास्ट पर जो ली जाएगी वो 20,000 पर ली जाएगी, और वो एक पूरे मंथ की जो है वो 2,000 आएगी। अब बैलेंस करते हैं। बैलेंस कैरिज डाउन ये हमारे पास आ जाएगा 196.7 माइनस 2000, तो ये आ जाएगा 76,667। ये हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बच्चों को समझ आ चुकी होगी। जिसको नहीं समझ आ चुकी, जो पॉइंट रह गया नहीं समझ आ रही, वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अल्लाह आपकी लंबी ज़िंदगी करे और अच्छे तरीके से पढ़ते रहें। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए वीडियो को अपने दोस्तों को भी, ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर अच्छे तरीके से समझ सकें क्वेश्चन को।